हेलो भाई। हाँ हेलो नमस्ते बेटे। अब मैं कल जो है ना मराठा पेशवा बाजीराव के बारे में बालाजी बाजीराव के बारे में बता रही थी। बालाजी राव बालाजी बाजीराव भी कह सकते हैं, बालाजी राव भी कह सकते हैं, है ना। उसके बारे में मैं बता रही थी। वो उन्होंने जो अपना राज्य मंत्री जो है अपने योग्य मंत्री रामचंद्र सेनानी के हाथों सौंपा था, परंतु उसकी मृत्यु 23 जून 1761 में पानीपत की लड़ाई में जो है लड़ाई के बाद हुई थी। और राज प्रबंध का भार जो अपने चचेरे भाई चिमनाजी के पुत्र सदाशिवराव भाऊ को सौंपा था। अब मैं आगे आपको बता रही हूँ कि मेरे से थोड़ी सा बोलने में मिस्टेक हो गई है। अप्रैल 1752 की संधि जो हुई थी उनकी मुख्य शर्तें थी, और इस संधि का अहमद शाह अब्दाली पर जो प्रभाव पड़ा था, तो मैं जो उस समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कि वो ये संधि अहमद शाह अब्दाली ने की थी, ये ऐसा नहीं है। अब मैं ये बता रही हूँ कि 1751 में अहमद शाह अब्दाली ने भारतीय पठानों के कहने पर पुनः पंजाब पर आक्रमण कर दिया था, जिससे मुगल बादशाह अहमद शाह डर गया था। वह कुमाऊँ की पहाड़ी में शरण लिए हुए अपने वजीर अहमद बंगश को वापस बुला लिया। वजीर अहमद खां बंगश ने मराठे संधिया और होलकर से 1752 में संधि की। और इस संधि की जो शर्तें थी, वो शर्तें मैं आपको बता रही हूँ, जो निम्न अब हम जो है बताएंगे आपको। हाँ, उस संधि की जो शर्तें थी कि पेशवा सम्राट की देशी और विदेशी सेना से रक्षा करेगा, और सम्राट मराठों की सहायता के बदले 50 लाख रुपये देगा, जिसमें 30 लाख अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को रोकने और 20 लाख पठानों के आक्रमण को रोकने के लिए होंगे। और तीसरा है, पेशवा पंजाब, सिंध व दोआब में कर वसूल करेगा तथा पेशवाओं को आगरा और अजमेर की सूबेदारी सौंपी जाएगी। इस संधि को सम्राट ने स्वीकार तो नहीं किया, परंतु अहमद शाह अब्दाली मराठों से नाराज हुआ था, और जिसके फलत जो है पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में के कारण, घटनाएं और परिणामों का मैं आपको बता रही हूँ कि पानीपत का तीसरे युद्ध का कारण जो है, सबसे पहले तो ये युद्ध किन किन लोगों के बीच में हुआ था। तो जो है ईरानी नेता जो अहमद शाह अब्दाली जो है वो और सदाशिवराव भाऊ की सेना के बीच में हुआ था। और ये जो अहमद शाह अब्दाली के जो अहमद शाह अब्दाली मतलब जो है जिस तरह से नाराज़ होकर के उसने आक्रमण किए थे, वो उसके जो युद्ध के उससे जो पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत के युद्ध के जो हम कारण बताएंगे वो यह है कि 1752 की संधि अनुसार मराठे दिल्ली की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे थे, जिससे विदेशी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सके और मराठे और अहमद शाह अब्दाली के विरोध में आए और युद्ध हुआ। अब दूसरा जो है, उस समय दिल्ली का जो सम्राट जो है आलमगीर द्वितीय था। अब दूसरा जो है 1752 ईस्वी में उपरोक्त संधि अनुसार मराठों ने मुगलों को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया था, जिससे अहमद शाह अब्दाली मराठों से नाराज़ हुआ था। तीसरा, मुगल बादशाह का दुर्बल होना, जिसके दरबार में कई विरोधी गुट बन गए थे, जिससे अहमद शाह अब्दाली को भारत आक्रमण करने को प्रोत्साहित किया। और चौथा है, अहमद शाह अब्दाली पंजाब व मुल्तान पर अपना अधिकार समझता था, है ना।
अब जो हम इसकी घटनाएं जो है पानीपत के तीसरे युद्ध की, उपरोक्त कारणों से दोनों पक्षों में युद्ध होना स्वाभाविक था। अतः मराठा की ओर से मराठा सरदार सेनापति सदाशिवराव भाऊ था, जो इस समय कोष के रिक्त होने से बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था। अतः उसने अहमद शाह अब्दाली के मंत्री नजीबुल्लाह से संधि की बातचीत की, परंतु नजीबुल्लाह नहीं माना। अतः भाऊ जो है, सदाशिवराव भाऊ जो है, उसको विवश होकर के नजीबुल्लाह से संधि की जो है विवश होकर के युद्ध करना पड़ा। और इस प्रकार 14 जनवरी 1761 में पानीपत जो है हरियाणा में है, पानीपत के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भाऊ की सेना में दामाजी गायकवाड़, मल्हार राव होलकर, जनकोजी सिंधिया जैसे प्रमुख सरदार थे, जबकि अब्दाली की सेना में नजीबुल्लाह, शुजाउद्दौला, शाह पसंद खां आदि विदेशी सरदार थे। अब ये इस सेना में एक है बहुत ही भाऊ की सेना के पास एक बहुत अच्छा सेनापति भी था, इसका नाम था इब्राहिम गर्दी, है ना, वो भी था। अब ये हमने आपको बताया, जिसमें इतने अच्छे सरदार और सब कुछ होने के बावजूद भी मराठों की हार हुई थी, जबकि इस युद्ध में जो है लगभग 75,000 मराठे हताहत हुए थे। तो इसका कारण तो यह था, मुख्य कारण तो यही था कि इसके पास कोष की कमी थी, किसके पास, मराठों के पास इतना पैसा नहीं था। तो पानीपत युद्ध के में मराठों की जो हार का कारण था कि विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जो है, इसका सबसे पहला जो परिणाम है, विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। इससे मराठा शक्ति, उनका सम्मान और उनका विस्तार में कमी आई थी। दूसरा जो है, मराठा का सैनिक व राजनीतिक सम्मान नष्ट हुआ था। तीसरा है, मराठों की जनधन की हानि हुई, उनके प्रमुख सरदार जो थे युद्ध में मारे गए। और चौथा है, मराठा व पेशवा के मध्य वैमनस्य कायम हुआ, जिससे आगे चलकर मराठों का पतन हुआ। और पांचवा है, मराठों के पतन के फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत में उन्नत होने का तथा उनके आने का, भारत में निवास करना और इस तरह से आने का मार्ग खुल गया। इस प्रकार भारत में अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया का सितारा बुलंद हुआ। तो ये जो है कि अब पानीपत के तीसरे युद्ध जो है, ये हमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो युद्ध है, मैं थोड़ा बताना आपको भूल गई थी, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, है ना, पानीपत के मैदान में। इस युद्ध में मराठे की जो पराजय के कारण जो हम बताएंगे कि एक तो सबसे बड़ी तो राजकोष की कमी थी। अहमद शाह अब्दाली की सेना मराठा सदाशिवराव की सेना में संख्या में अधिक भी थी। दूसरा जो है तीसरा है, मराठा अब्दाली की सेना के पास पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री नहीं थी। मतलब एक तो क्या है कि मराठे थे दक्षिण में रहते थे और उत्तर में हरियाणा के पानीपत में युद्ध हुआ, तो इतनी खाद्यान्न, इतना इसके पास कोष नहीं होने से इतने हाथी घोड़ों में जो सामान लाद के ले जाते हैं अपन, ऊँट वगैरह, ऊँट गाड़ियाँ वगैरह, तो जब उनके पास पैसा ही नहीं था तो वो कैसे इतना खाद्यान्न तो चारा जानवरों के लिए और सैनिकों के लिए ले जाते, अस्त्र शस्त्र ले जाते, कुछ भी मतलब इतना नहीं था। कोष नहीं होने से बेचारे ये बहुत ही आर्थिक संकट में थे, इसलिए नहीं कर सके थे। तो क्या हुआ कि कई दिनों तक इनको खाने पीने की भी कमी रही, भूखों मरने लगे थे, अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे। तो जबकि अब जो है कि तीसरा जो है, अहमद शाह अब्दाली की सेना के पास पर्याप्त युद्ध सामग्री थी, जबकि भाऊ की सेना के पास अच्छा सेनापति इब्राहिम गर्दी के होने के बावजूद भी मतलब उनको हारना पड़ा था, क्योंकि जो युद्ध सामग्री श्रेष्ठ जो थी अहमद शाह अब्दाली के पास थी,
मराठों के पास तीर भाले कमान वही थे जो पारंपरिक अस्त्र शस्त्र थे। अब चौथा जो है मराठा, अरे सॉरी, अहमद शाह अब्दाली का भाऊ की तुलना में योग्य और चतुर सेनापति होना। और पांचवा है मराठों को राजपूतों जाटों का सहयोग न मिलना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मतलब मराठों ने इन जाटों और राजपूतों के गए मतलब के राज्यों में हस्तक्षेप करके शत्रुता मोल ले ली थी। आपने देखा है कि जिस तरह से राजपूतों ये राजपूत राज्यों में और राज्यों में इसने मरा और जाट राज्यों में ये मराठे कैसे आते थे, चौथ और सरदेशी मुखी जैसे कर वसूल करते थे, तो ये लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। तो इस वजह से भी ये कोई मतलब उनको साथ नहीं दिया था मराठों को। अब जो है बालाजी पेशवा की मृत्यु जो है 23 जून 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की घोर पराजय के सदमे के कारण हो गई थी और शाहू का ये तीसरा पेशवा था। अब जो हम बताएंगे कि तीसरा पेशवा ये जरूर था, लेकिन ये कुशल एक अच्छा राजनेता, राजनीतिज्ञ और सेनापति ये नहीं रहा है। अब जो मैं आपको बताऊंगी कि ये थोड़ा सा मैं बेटे थोड़ा पेशवाओं का जो उत्थान हुआ था ये जो 1707 से 7 ईस्वी में हुआ था। और शाहू जो था ये जो इसका पेशवा पहला पेशवा था। ठीक है। हम जो आपको बता रहे थे कि जो पेशवाओं का उत्थान जो है, शाहू का जो हमने राज्य बताया था, शाहू पहला पेशवा नहीं था, सॉरी, पहला जो पेशवा शाहू के 3 पेशवा थे। पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ 1713 ईस्वी में पहला पेशवा नियुक्त हुआ था और ये 1719 तक रहा था, है ना। शाहू का जो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। मैं भूल से आपको शाहू पहला पेशवा बोल गई, सॉरी। अब जो दूसरा पेशवा जो था बाजीराव पेशवा था। दूसरा पेशवा बाजीराव पेशवा था और ये 1719 से 1740 ईस्वी के बीच में ये रहा है। और तीसरा पेशवा जो है बाजीराव था जो 1740 से 1761 ईस्वी के बीच में रहा है। अब पेशवाओं का जो उत्थान के जो मुख्य कारण थे वो हम बताएंगे कि ये पेशवा जो मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने जब अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल बनाया था, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो जिसमें प्रथम पद जो था वो पेशवाओं का होता था, जिसका अर्थ है मुख्यमंत्री, जो राजा के बाद राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। और शाहू जो था एक जो होता था, शाहू एक अयोग्य शासक था। उसने शासन के समस्त जो अधिकार हैं वो पेशवाओं को दे दिए थे, किंतु उसकी मृत्यु के बाद पेशवाओं ने समस्त अधिकार अपने कब्जे में कर दिए और शासक जो है नाम मात्र का रहा। अब जो शाहू जो था, शाहू का हम बताएंगे आपको कि शाहू कौन था। तो शाहू जो है संभाजी और येसु बाई का पुत्र था और 1708 में सतारा में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैद से छूट करके
छूटने के पश्चात वो आया था। अब जो पेशवा कौन थे, तो पेशवा के बारे में मैं बता दूं कि पेशवा जो है चित्पावन, कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण परिवार के ये लोग थे। पेशवा जो थे ये कोंकण के चित्पावन ब्राह्मण परिवार के लोग थे। और बालाजी पेशवा के पद पर ये काबिज हुए थे। और इन्होंने सारे शासन की, जो मराठा शासन की बागडोर उस समय उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके।